आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं और इसके लिए आप एक वेट लॉस डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, मगर फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से आपका वजन नहीं घट रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी वेट लॉस मिस्टेक्स लेकर आया हूँ जिन्हें अगर आप कर रहे होंगे तो आप कुछ भी कर लें, आपका वजन नहीं घटने वाला है। तो पहली गलती जो आप कर रहे हैं वो है स्किपिंग मील्स। बहुत से लोग सोचते हैं अगर हमें कम ही कैलोरी कंज्यूम करनी है तो ऐसा करते हैं, हम सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, डायरेक्ट दोपहर का खाना खाएंगे। मगर ये बहुत बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सुबह का नाश्ता छोड़ देंगे तो इससे जो भी कुछ न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को सुबह के नाश्ते से मिलने वाली थी, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वो सब नहीं मिलेंगी। और आपको इस तरह अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को नहीं कम करना है, आपको अपनी बॉडी की कैलोरी इनटेक को कम करना है, ना कि न्यूट्रिएंट्स को। आपकी बॉडी की जितनी नीड है उतनी न्यूट्रिएंट्स तो उसे चाहिए ही, क्योंकि अगर आप उसकी न्यूट्रिएंट्स को ही कम कर देंगे तो आप दिन भर थका फील करेंगे, आप हमेशा गुस्सा वाला फील करेंगे, कभी थोड़ी थोड़ी सी बातों पे आपको गुस्सा आ जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि आपको ऐसे फूड्स को कंज्यूम करना शुरू करना होगा जो कि हाई न्यूट्रिशन हो, लो इन कैलोरी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपनी प्रोटीन नीड कंप्लीट करनी है तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो आप एग, चिकन ये सब कंज्यूम करें। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर, लेंटिल्स इन सब का यूज करें, क्योंकि ये लो इन कैलोरी होते हैं एज कम्पेयर टू अदर फूड्स। और मान लीजिए आपको मल्टीविटामिन इन सब की नीड पूरी करनी है तो आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खाएं। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए तो आप होल ग्रेन्स कंज्यूम करें, जैसे ओट्स, दलिया, बाजरा, इस सब तरह की जो भी कुछ होल ग्रेन्स छिलके वाली हैं उनको कंज्यूम करें। उससे आपको भरपूर मात्रा में फाइबर और कार्ब्स भी मिलेगा। दूसरी गलती जो बहुत से लोग करते हैं, रिलाइंग ऑन एक्सरसाइजेज, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो दिन भर कुछ भी खा लें, जिम में जाकर बस 1 घंटा वर्कआउट कर लें और उनका वजन घटने लगेगा। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे करने से आपका वेट लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि वेट लॉस में मेनली आपको अपनी कैलोरीज को कम करना होता है। एक्सरसाइज तो एक छोटा सा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी 300 से 500 कैलोरी तक बर्न हो जाती हैं, तो ये वेट लॉस आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाता है। मेनली तो आपको कैलोरीज को संभालना है। उतनी देर से मैं कैलोरीज बोल रहा हूँ कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, कितनी बर्न करनी है। असल में जानेंगे कैसे कि आपकी बॉडी की इनटेक कितनी है। हर पर्सन के बॉडी की कैलोरी इनटेक होती है, जितनी कैलोरीज अगर वो कंज्यूम करेगा तो ना ही उसका वेट बढ़ेगा और ना ही घटेगा। और अगर उसे वेट बढ़ाना है तो उसे 200, 300, 500 तक कैलोरीज ज़्यादा खानी होंगी, और अगर वजन घटाना है तो भी 200-300 कैलोरीज कम कंज्यूम करनी होंगी। तो असल में एक पर्सन की बॉडी की कैलोरी इनटेक कितनी है ये कैसे जाने? ये जानने के लिए एक टूल आता है, फ्री डेली कैलोरी काउंटर, या फिर कैलोरी काउंटर बोल सकते हैं। वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाइए। वहाँ आपको सारी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी, एज, वेट, ये सब, और उसके बाद फिर वो आपको बता देगा कि आपकी कैलोरी इनटेक कितनी है। तो आपको अपना जो भी कुछ डाइट प्लान या फिर जो भी कुछ डिज़ाइन करना होगा कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, कितनी नहीं, तो ये आपको उसी के हिसाब से करना होगा कि आपकी कैलोरी इनटेक कितनी है। तो सबसे पहले तो वो कर लीजिएगा। अगली गलती जो लोग करते हैं वो है टू मच कार्डियो। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें वेट लॉस करना है तो बस ट्रेडमिल पर जाओ, दौड़ो। और आजकल के लोकल जो ट्रेनर्स नए नए होने लगे हैं वो भी ऐसा ही कहते हैं कि आप कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए, जाइए ट्रेडमिल पे दौड़िए, साइकिलिंग कीजिए, इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। मगर ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सिर्फ कार्डियो करने से तो आप पूरे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपकी मसल ट्रेन हो ना हो आप बहुत थक जाएंगे। इससे आपके बोन्स पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा अगर आप सिर्फ कार्डियो करें। तो आपको मेनली करना यह है अपने वर्कआउट्स में कि नॉर्मल पर्सन जो ट्रेनिंग करता है उसी तरह आप ट्रेनिंग कीजिए। बस यही है कि आपको लाइट वेट से ज़्यादा रेपिटेशन करने होंगे, उतना तो आपका नॉर्मल ट्रेनर भी बता देगा। नॉर्मल पर्सन की तरह वर्कआउट कीजिए और उसके बाद जिम से निकलने से पहले 15-20 मिनट ट्रेडमिल, साइकिलिंग, इन सब में से कुछ भी कर लीजिए, जो कि एक आपका अच्छा कार्डियो होगा। उससे आपको एक और पुश मिलेगा। मगर ऐसा नहीं है कि आप सीधा जिम जाकर ट्रेडमिल पे दौड़ना शुरू कर दिए। आपको कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेके चलना है, तभी आपका वेट लॉस गुड वेट लॉस होगा। आपका स्किन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ कार्डियो ही करते रहेंगे तो इससे आपका मसल लॉस भी होगा और वेट लॉस भी होगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आपको करना फैट लॉस है। फैट लॉस, वेट लॉस, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। फैट लॉस में आपकी बॉडी का सिर्फ फैट लॉस होता है और वेट लॉस में आपका फैट के साथ साथ मसल भी लॉस होता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके बॉडी का मसल लॉस हो, क्योंकि मसल लॉस होने के बाद आपकी बॉडी पूरी कमज़ोर हो जाती है, आप बहुत वीक फील करेंगे। तो इसलिए आपको सिर्फ फैट लॉस करना है और उसके लिए जिस तरह का मैंने वर्कआउट बताया उसी तरह आप कीजिए। ऐसे तो हर पर्सन टू पर्सन अलग होता है, मगर एक कैटेगरी में अगर बताना हो तो यही है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो एक्सरसाइजेस दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलें। अगर किसी का कोई एक्सेप्शनल केस है तो नीचे कमेंट कर दे, मैं उससे पर्सनली बात कर लूँगा। चौथी गलती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर वो कर लें तो फिर दिन भर कुछ भी खाओ, रात को इंटरमिटेंट फास्टिंग
कर लो 14 घंटे की और हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको एक अच्छा पुश दे सकता है उसी वेट लॉस जर्नी में, मगर सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपको मेनली अपनी कैलोरी की डेफिशिएट में जाना होगा, कम कैलोरीज कंज्यूम करनी होंगी और रिजल्ट्स आपको उसी से आएंगे। और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वेट लॉस उनको करना है तो उनको कार्ब्स को खाना छोड़ना होगा और उनका वेट सिर्फ कार्ब्स खाने से बढ़ा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको वेट लॉस करने के लिए कार्ब्स को छोड़ना होगा। प्रोटीन, कार्ब्स, मल्टीविटामिन, ये सब की एक बॉडी की नीड है जो कि उसे डेली चाहिए। अगर आप इसमें अपनी बॉडी को कार्ब्स देना छोड़ देंगे तो फिर आपका कहीं ना कहीं लॉस ही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्ब्स से ही आपका वजन बढ़ता है या घटता है। मेनली जिस बात पर आपको फोकस करना है वो ये है कि आपको कैलोरी इंटेक को कम करना है। तो ऐसे तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ फूड्स भी बता दिए जो कि लो इन कैलोरी हैं, मगर हमारी वेबसाइट पे 10-12 ऐसे फूड्स की लिस्ट भी अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके चेक कर लीजिएगा। वहाँ बहुत से ऐसे फूड्स हैं जो कि लो इन कैलोरी है और हाई इन वॉल्यूम, यानी दिखने में ज़्यादा लगेंगे, आपको खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा, मगर वो लो इन कैलोरी होंगे। तो आप एक बार वेबसाइट विजिट जरूर कर लीजिएगा, वहाँ आपकी फैट लॉस के हेल्प के लिए और भी बहुत कुछ मिलेगा। और एक और गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो है फैट बर्नर यूज़ करना। कोई भी फैट बर्नर आपका वेट लॉस नहीं करने वाला है। ये सब सिर्फ एथलीट्स के लिए होते हैं जिन्हें ऑन स्टेज कंपटीशन करना है, उनके लिए ये सब फैट बर्नर्स आते हैं कि उनकी हेल्प कर पाए। या आपके किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका फैट बर्न होने लगेगा इसे कंज्यूम करने से। आपको इस तरह के कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से पहले किसी ना किसी से कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसी तरह किसी के भी ट्रेनर से सुने के ऐसा नहीं होना चाहिए। यही थे कुछ मिस्टेक्स जो कि आप कर रहे हैं और आपको करना छोड़ना होगा अगर आपको अपना वेट लॉस जल्द से जल्द